किसी गांव को कब्जे में करने के लिए सरकार ने बहुत नया स्कीम चलाया है और बहुत ही सरल तरीके से कब्जे कर सकती है। किसी अगर उद्योगपति को किसी जगह की या किसी गांव की ज़मीन चाहना होगा पूरी तरह से, तो वो ज़मीन बहुत आसानी से ले सकती है। उसका रीज़न क्या है कि आपके यहाँ एक डैम बनाया जाएगा। अगर आपके यहाँ पानी की नदी है, नाला है और उसको ये सारी चीज़ चाहिए, यहाँ की ज़मीन चाहिए, यहाँ पे कुछ उसको फैक्ट्री लगाना है, कुछ भी करना है, तो वो क्या करेगी, आपके यहाँ पे सरकार एक सर्वे करेगी। सर्वे करने के बाद में आपके यहाँ एक डैम बनाएगी, बड़ा सा डैम। उस डैम डैम से कहेगी आपको सिंचाई के लिए पानी यहाँ से दिया जाएगा। इतने गांव को, यहाँ की ज़मीनें बंजर हैं तो यहाँ की सिंचाई के लिए इतना पानी उपयोग में जाएगा। जब वहाँ पे डैम बनेगा, तो जब वहाँ की ज़मीन चाहना होगा किसी किसी उद्योगपति को, तो क्या करेगी, उस डैम को इस तरीके से बनाया जाएगा कि इधर से कितने गांव अगर हम लेना चाहते हैं तो कितने गांव तक यहाँ का पानी चला जाएगा। तो उस डैम पे इतना पानी भरा जाता है, इतना पानी भर दिया जाएगा कि पानी भर दिया जाएगा बारिश के समय पे, और बारिश के समय पे खोला जाएगा, क्योंकि फिर इसके बाद एक बार आपको अलर्ट किया जाएगा या चेतावनी दी जाएगी कि आप यहाँ से जगह छोड़ के चले जाइए। अगर आप नहीं गए, फिर इसके बाद में वहाँ से पानी छोड़ा जाएगा। जब वहाँ से पानी छोड़ा जाएगा तो आपके गांव या कस्बे जो लगे हुए वो ज़मीनें जगह होंगी, वहाँ के मकान होंगे, वहाँ से पानी आएगा, वहाँ पे क्षतिग्रस्त होगी। फिर आदमी अपने आप वहाँ से चला जाएगा। ओवर पानी जब भर लिया जाएगा, इसके बाद छोड़ा जाता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे ऐसे हुआ। जैसे अभी की बात बताए तो हरियाणा के तो पंजाब में हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल है जो हो रहे हैं। और ये हमारी जो मानसिकता है, तो हमारी तो ज़्यादा सोच है नहीं कि हम ज़्यादा दूर तक की सोच सकें और सारी चीज़ें गहराई से समझ सकें, क्योंकि हम तो आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई किसकी लड़ रहे हैं? जाति, धर्म, भाषा, हर चीज़ की इसी तरह से हमारी लड़ाई चल रही है। इतनी सी लड़ाई, इसके पीछे हम फंसे रहेंगे, उलझे रहेंगे, तो हम सारी चीज़ें और यहाँ तक की गहराई तक कभी नहीं जा पाएंगे। क्योंकि जिस तरह से सब लोग सोचेंगे, हम एक ही तरह का सब लोग सोचेंगे, तो हम सब एक ही जैसे और एक मानसिकता के कंट्रोल पे हैं। ये सारी मानसिकता हमारी कंट्रोल पे है, तो और हमारी ये कंट्रोल कोई हमको और कर रहा है। और इंसान की मानसिकता तो पहले पढ़ ली गई है कि आदमियों को कैसे बनाना है, आदमियों को गुलाम कैसे बनाना है, इनको कैसे दबाया जाता है कि अभी गुलाम है कि कितने गुलाम नहीं बचे हैं। अगर हमें कोई दस्तावेज या किसी चीज़ के बारे में अगर बताया जाए कि आप अगर ये नहीं करोगे तो आपके साथ ऐसा हो सकता है, तो हम उसी तरीके से करेंगे कि हमारे साथ में ऐसा ना हो। कहने का मतलब, एक हमारे पास वारंट आया, थाने से वारंट आया कि आपको गिरफ्तारी होगी, पुलिस आएगी, उठा के लेके जाएगी। अगर हम वहाँ पे गए तो तब पता चलेगा कि हम गुलाम हैं, कि वहाँ पे जो लिखी हुई चीज़ें हैं वहाँ पे हम कर रहे हैं तो गुलाम हैं। इसी तरह से सारी चीज़ें और सारी बातें ऐसी की जाती है कि हमारा जो ये और दिमाग रहता है वहाँ गहराई तक नहीं जा पाता है, और इससे बहुत बड़ी बड़ी समस्या ऐसे उत्पन्न होती है। और जैसे खेती के बारे में सोचो तो खेती के बारे में क्या हो रहा है कि लोग बीमार कैसे हो रहे हैं और बीमारियां कैसे पैदा हो रही है। गुटखा खाने वालों को कैंसर नहीं हो रहा है, जो गुटखा तंबाकू नहीं खाता उसको कैंसर हो रहा है। ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कंट्रोल में हमको करके रखी है, और हमको बीमार कैसे बनाया जाता है और हमारे साथ में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होने वाला है, उसको हमको धीरे धीरे, अरे ज़्यादा नहीं, धीरे धीरे मन की मानसिकता जो है, सोचने की क्षमता हमको बढ़ानी पड़ेगी। तब हम जाके गहराई से बातें समझ सकेंगे। नहीं किसी अफवाह में हम फंसे रह जाएंगे, आगे फंसते चले जाएंगे, उसी तरह फंसेंगे और हमारी लिए भी फंसती रहेंगी, और फंसी नहीं, फंसती जाएंगी और फंस जाएंगी, पूरी तरह से में आ जाएंगी।